तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, फिर से वही बात आ जाती है किशोर सर की पढ़ना क्या है यहां पर, है ना। तो यहां पर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सारा सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि इक्वेशंस क्या होती है, और इक्वेशंस से पहले, है ना, मतलब इक्वेशंस तो चलो ठीक है बात का खेले, मैं आप लोगों को ना एक बार दिखाना चाहता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी, और फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो वो समझ लो, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग समझेंगे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म कह लो या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। फिर हम लोग समझेंगे भाई हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो इधर मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा, एक बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर हम लोग यहां पर बात कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो चलो ठीक है होता रहेगा, और भी कुछ कुछ बातें करनी है, जैसे कि आप लोगों को मुझे बताना है रूट्स के बारे में, तो रूट्स में यहीं पे ही बता दूंगा, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और इधर ही हम लोग समझ लेंगे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेंट मोड़ा कौन है, डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब कौन है। फिर यहां पर डिस्क्रिमिनेंट कर लेने के बाद हम इसकी तीन कंडीशंस को भी देख लेंगे, तीन इसकी जो कंडीशंस होती हैं उसको भी देख लेंगे, और ये तीन कंडीशंस हो जाने के बाद फिर हम लोग मेन कूद जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है। तो पूरा चैप्टर का एक गो थ्रू है ये कि हमें इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना होगा, ठीक है। चलो चलो चलो, एसएसटी का पेपर है, एसएसटी का पेपर तो हो चुका ना भाई, सोशल साइंस का पेपर तो हो चुका है ना, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। तो ये पढ़ना है हम लोगों को। अब आ जाओ जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ बता देता हूं। यहां से शुरू करते हैं, आ जाओ यहां से ही शुरू करते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनका जनरल फॉर्म, सुनना बहुत अच्छे तरीके से, शुरू हो चुका है पूरा चैप्टर, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पे आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि a b और c क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और c है कांस्टेंट टर्म। इक्वल टू 0 क्यों करा, क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है। ये बात हो गई क्या खत्म, बोले हाँ सर ये बात हो गई खत्म। जहां पर मैं बता देता हूं, जहां पे a b और c रियल नंबर्स होते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a अगर 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, a अगर 0 हो गया तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे तरीके से। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, या फिर 10 नहीं, बहुत हो गया 10 10, अब 12 12 के साथ खेलते हैं ना थोड़ा, 12 12 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बात को अच्छे तरीके से समझना, यहां पर एक मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कल ही पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, वो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वहां से उस पॉलिनोमियल के दो जीरोस पॉसिबल थे। दो जीरोस का मतलब है x की दो वैल्यूज। सब कुछ वही था,
सब वही पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस नाम चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो जनरल फॉर्म है वो तो ये, बस बराबर जीरो है। एग्जाम्पल भी पूरा वही लिया है, बस बराबर जीरो ले लिया। एक्स की यहां पर भी दो वैल्यू निकलेगी, लेकिन बस ट्विस्ट ये है कि हम यहां पर उसको जीरोस ना बोलते हुए हम यहां पर उसको रूट्स बोलेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चैप्टर है। अरे क्रिकेट विद प्रत्यूष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस अच्छे से ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें खेला, तो इन भाई साहब ने बोला कि भैया आपको कोई भी दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आए और जिसका प्रोडक्ट 12 आए। तो अपन तो तैयार थे बेहतरीन तरीके से, अपने पास तो नंबर देना भाई 4 और 3, 4 और 3 7 और 4 3 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान दोगे तो x आपके पास कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 4, और यहां से लेकर यहां तक अगर आपके पास ध्यान दोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 4 और x प्लस 4 आ गया, कॉमन निकालो, तो यहां पर आ गया x प्लस 4 और यहां पर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 को भी आपको 0 के साथ इक्वेट करना होगा और x प्लस 3 को भी आपको 0 के साथ इक्वेट करना होगा। x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी -4, ठीक है, और एक आ जाएगा x बराबर -3। अब भाई एक बात और समझो, यहां पर जो x -4 है और -3 है, तो ये दोनों है कौन? जो यहां पर x -4 आया है और जो x -3 आया है, ये दोनों कौन है? सर जीरोस बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, पर आप बोल रहे हो इक्वेशन के केस में इनके कुछ और नाम होंगे। तो सर इक्वेशन के केस में इन दोनों का नाम क्या होगा? तो मैंने बोला भाई इन दोनों का नाम होगा रूट्स। अच्छा सर बस नाम चेंज कर दिया ना, बाकी काम तो वही है कि जब हम x की जगह पे -4 इस पूरी इक्वेशन में डालेंगे तो हमें एज अ होल 0 ही मिलेगा, जब हम x की जगह पे -3 इस इक्वेशन में डालेंगे तब हमें एज अ होल 0 ही मिलेगा, क्योंकि काम तो बिल्कुल अभी भी सेम टू सेम है ना। मैंने बोला हाँ भाई काम तो बिल्कुल अभी भी सेम टू सेम ही है, तो बस नाम चेंज हो गया तो क्या हुआ, मैं यहां पर किशोर हूं, मैं हो सकता है मेरे को घर में कुछ और बुलाते हो सकता है मेरे दोस्त मेरे नाम से बुलाते ही नहीं हो, ना निकनेम से ना मेरे नाम से, कुछ और नाम होगा, है ना। ठीक, तो वो नाम अभी आपको नहीं बताऊंगा यार दोस्त। चलो तो बस यही बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो हम लोगों ने इसमें तो ये देख लिया। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर? क्वेश्चंस यहां से आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम उठ के आ जाएगी सीधा सीधा और बोलेगा भैया घुमा देगा आपको भयंकर तरीके से, और एक्स की वैल्यूज ही निकालनी होती है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल लेंगे, या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी धीरे धीरे मैं बता दूंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, इसमें जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं होता, इसमें बराबर 0 नहीं होता। और यहां पर जो x की दोनों वैल्यूज आती हैं, x की दो वैल्यूज आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यहां पर होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जो यहां पर x की दो वैल्यूज आती हैं, x बराबर समथिंग और x बराबर समथिंग, तो यहां पर ये जो x की वैल्यूज आई हैं, यहां पर हम लोग इसको नाम देते हैं रूट्स, ठीक है। आसान है, पूरा सब कुछ आसान है। अब जनरल फॉर्म भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये होता है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड पूरा का पूरा बता दिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देख लेते हैं और जरा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी ध्यान दे देते हैं। क्या होता है ना कि यहां पर रूट्स का नेचर बहुत ज्यादा डिफर करता है। रूट्स का नेचर कैसे कैसे हो सकता है वो आपको बता देता हूं। देखो तीन तरीके की कंडीशन हो सकती है। यहां पर पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि x की वैल्यू कुछ आए और x की वैल्यू कुछ आए, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है हो सकता है 4 आ जाए और दूसरे में -3 आ जाए। तो यहां पर x के अलग अलग वैल्यू आइए, x के अलग अलग रूट्स आए, और ऐसे रूट्स को हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट, है ना, ये लोग दोनों डिस्टिंक्ट है ना, और रियल वैल्यू भी है। तो यहां पर हम लोग इसको कह देते हैं दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझो, हो सकता है कि x की वैल्यू कुछ आए और x की वैल्यू कुछ आए,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर भी अगर 2 आ रही है एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस के मतलब इसी इक्वेशन के जो दोनों रूट्स है वो सेम है, वो इक्वल है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? ये हो गई भैया कि यहां पर दोनों इक्वल रूट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तीसरी कंडीशन भी है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि भैया उस केस में हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं आ रही, उस केस में हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं आ रही। इसका क्या मतलब हुआ कि x की तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही यार हमारे पास। इसका ये मतलब हुआ कि रियल रूट्स ही नहीं है यहां पर, नो रियल रूट्स। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे पता लगाना पड़ेगा? कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या पता लगाने की कि रूट्स कैसे आएंगे कोई भी इक्वेशन के? अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे बताएंगे कि भैया नेचर ऑफ रूट्स बताओ, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है? तो मैंने बोला है ना कंडीशन, उसको निकालता है हमारा डी फॉर डॉग नहीं बल्कि डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। उसको कौन निकालता है? उसको निकालता है हमारा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट वाला भाई। सर ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री को भी कर लेंगे, टेंशन मत लो, बस टेंशन मत लो। किशोर सर आपके लिए लेके आए ना सब कुछ। अभी इतना देख लो, यहां पर ये है नेचर रूट्स का, ये नेचर है रूट्स का। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स कि कैसा क्या नेचर है रूट्स का? तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या बता देता हूं? मैं बता देता हूं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छे से समझना नेचर ऑफ रूट्स क्या। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोगों को मिलेगी तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इधर से सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना रहेगा। अब सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? मैंने बोला इसको हम लोग d से देते हैं, और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोला मैंने बोला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर और अच्छे से समझो, यहां पर ही तीन कंडीशन बढ़ जाती है। पहली कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हुआ, सुनना बहुत अच्छे से समझना, मैं यहां पर कर देता हूं भले। मैंने बोला अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ, इसका एक और मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो यहां पर आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का क्या मतलब है? सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो आपके पास इधर से बी ए सी आपको मिल जाएंगे। आपको सबसे पहला काम है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, और अगर वो लेस देन 0 आ रहा है मतलब वो नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर कह देना भाई इसके रूट्स हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इधर नाम चेंज कर करके वो आपको परेशान करेगा, बोलेगा भाई इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन बताओ। तो यही है नो रियल रूट्स, भाई रियल रूट्स नहीं है, और रियल रूट्स नहीं है मतलब इमेजिनरी रूट्स है। क्या नाम है? इमेजिनरी रूट्स। एक कंडीशन हो गई। आ जाओ जरा दूसरी को समझते हैं। ठीक है, आ जाओ अब जरा हम लोग दूसरी को समझते हैं एक बार। आप लोग अच्छे तरीके से लिखते भी रहना बीच बीच में। तो जो दूसरी कंडीशन है वो है कि मान के चलो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, क्योंकि तीन कंडीशन होती है। हम लोगों ने जब बचपन में नंबर लाइन पढ़ी थी तो हम लोगों ने तीन तरीके के नंबर पढ़े थे भाई, एक तो नेगेटिव वाले, एक पॉजिटिव वाले और एक 0। इसके अलावा कोई दूसरा मतलब इसके अलावा कोई नंबर्स मैंने देखे नहीं आज तक। भाई रियल नंबर देखे मतलब रैशनल, इररेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, कोई से भी, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 के अलावा नहीं देखा है ना। स्पेशल कोई नंबर नहीं देखा, या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हुआ तो यहां पर हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो यहां पर आप लोग बोल देना दो इक्वल रूट्स।
दोनों क्या होंगे, दोनों आपके पास इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स भी बोल सकते हो। और तो और यहां पर नाम चेंज कर करके आपको परेशान करता है, दोनों सेम रूट्स भी होंगे, दोनों इक्वल रूट्स और दोनों सेम रूट्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। हाँ सर, हो गई इतनी बात। अब आ जाओ जरा हम आगे की बात करते हैं, जो कि है तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है भाई, तीसरी कंडीशन क्या है, ये रही तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। भाई अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां पर आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। अब यहां पर परेशान कैसे करता है वो समझो, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, नाम परेशान है, परेशान करता है। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल का मतलब समझ रहे हो ना, जो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं मतलब डिफरेंट है, तो अनइक्वल रियल रूट्स, और एक और नाम से परेशान करता है, और दो डिफरेंट रियल रूट्स, दो डिफरेंट रियल रूट्स। कहने का मतलब एक ही है पर उसको कहता ही इतने तरीके से। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये नेचर है रूट्स का। ठीक है, समझ गए क्या, समझ गए क्या, चलो बहुत शानदार। चलो चलो चलो, बहुत शानदार। अब ये चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो ये बात ध्यान रखना कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये नेचर ऑफ रूट्स को समझ लिया और बैठा लिया अपने दिमाग में। ये होता है जनरल फॉर्म, और यहां पर बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हुआ तो वहां पर मैंने आपको बता दिया नो रियल रूट्स होंगे, और या तो फिर आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हुआ, क्या बोला मैंने, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हुआ तो वहां पर आप लोग बोल दोगे दो इक्वल रूट्स हैं, और यहां तो फिर बात वही आ जाएगी कि दो सेम रूट्स हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसका ये मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो इधर से आप ये बोल दोगे कि दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मतलब अलग अलग रियल रूट्स है, मतलब आपके पास अलग अलग रियल रूट्स है, या तो फिर दोनों अनइक्वल रूट्स हैं, या तो फिर दोनों डिफरेंट रियल रूट्स हैं। बात वही है, बात वही है। तो ये चीज आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेचर ऑफ रूट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से मैंने आपको यह भी बता दिया, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना सिखा दिया, नेचर ऑफ रूट से डिस्क्रिमिनेंट। अब आ जाओ एक चीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख लें क्या, चलो अब यहां पर ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को और समझा देता हूं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला कह दो या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो। ये होता क्या, ये होता ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। हम लोग बेसिकली खेलते किसके लिए, हम लोग x के लिए खेलते हैं, x की वैल्यूज निकालने के लिए खेलते हैं। तो श्रीधराचार्य ने भी यही दिया, उनका भी ये कहना था कि मैं ना तुम लोगों को बिना फैक्टराइजेशन मेथड के रूट्स निकलवा के दे दूंगा, सिर्फ मेरा फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, हमने पूछा फॉर्मूला क्या था सर जी, तो उन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a।
अब मैंने बोला भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है, तो बिल्कुल देखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है आपका। तो इसको और तरीके से कैसे लिखते हैं, इसको और तरीके से ये लिखते हैं कि भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। अब सर यही क्यों आसान पड़ता है, बताता हूं। ये आसान इसलिए पड़ता है क्योंकि मान के चलो आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी है सिंपली। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट्स निकालने हैं। भाई मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर उसके रूट्स नहीं हुए तो वो हमें यहां से पता चल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिमिनेंट तो निकालोगे ही निकालोगे ये चेक करने के लिए कि उसके रूट्स हैं या नहीं है। अब उसने बोला कि इसके रूट्स नहीं है, हमको ये पता चल गया यहां से कि उसके रूट्स नहीं है। अगर उसके रूट्स नहीं है तो फिर हम लोग तो क्लियर है ना भाई कि रूट्स निकलेंगे ही नहीं। लेकिन अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड को जब करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा उसको सॉल्व करूंगा। मुझे थोड़ी ना पता कि मेरे पास रूट्स हैं या नहीं है, तो अब मैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। आप अपने दिमाग में ना एक चीज बैठा लो, अगर आपको डायरेक्टली रूट्स निकालने हैं और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो उस चीज से कि हाँ सर मैं रूट्स निकाल लूंगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेना। लेकिन अगर आप लोग श्योर नहीं हो और आप लोग उलझ रहे हो कि यार फैक्टराइजेशन मेथड में मैं उलझ सकता हूं, या तो फिर हो सकता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूं, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला स्टेप चुन रहे हो ना, इसका ये मतलब है कि बस डिस्क्रिमिनेंट वाला स्टेप आपने चुन लिया, मतलब आपका एक स्टेप के पहले वाला स्टेप आपने चुन लिया। आपका जो आखिरी स्टेप है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और उससे पहले वाला स्टेप अगर आपने चुन लिया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर आप लोग निकाल रहे हो, तो इसमें ही तो रखना है सिर्फ उठा के और रूट्स निकल जाएंगे आपके। देखो सर दो वैल्यूज होती है ना, तो यहां से तो एक आएगी एक्स की, मैंने बोला दो आएगी, देखो दो आएगी, एक आएगी माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, और एक आएगी माइनस बी माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट होल अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज आएंगी एक्स की। ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक को प्लस में लिखना है और एक को माइनस में लिखना है। तो क्या इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? क्या हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से? बताओ, क्या हम लोग डायरेक्टली चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन से, हाँ या ना? अगर हाँ तो शुरू करते हैं, बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। आ जाओ, क्या बोलता है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन का कहना है कि यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, इसका कहना है सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है ये, और कौन सा टाइप है? ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं आपको। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्यों है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें ये, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बोलोगे सर इसके पास सी तो है नहीं। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लगा नहीं सकते, ax स्क्वायर है क्या इसके पास x वाला टर्म भी है? हाँ सर है, माइनस 7x। क्या इसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है? मैंने बोला हाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये लो लगा दिया, तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। चलो अब जरा इसकी बात करते हैं। अब अगर आप यहां पर देखोगे ax स्क्वायर वाला टर्म तो है, रूट एक्स से यहां पर चलेगा क्या? -3 बराबर 0। समझो बात को, यहां पर क्या है, यहां पर रूट एक्स है। नहीं यार सर ये तो नहीं चल पाएगा, ये तो नहीं चल पाएगा, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहां पर डी वाला देखते हैं, डी वाला देखते हैं। ये भाई साहब जब इधर आएंगे तो इसको जब आप पूरा फर्दर सॉल्व करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 2x मतलब माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2 माइनस 4 मतलब -2 बराबर 0। जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा इसको और इसको आप लोग घर पे कर लोगे, इसको और इसको आप लोग घर पे कर लोगे, ये रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 1। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसके आंसर क्या हुए, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे की और बात करते हैं। तो अब हमारे पास आ गया टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्या है कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब अब सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ गए, सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। चलो भैया, पहले मैं आपको बोल के रखा है
3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमें ये चेक करना है कि x बराबर 1 पर इसका ये सोल्यूशन है कि नहीं है। x बराबर 1, x की वैल्यू 1 पर ये सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। x की जगह पे 1 उठाना है और रखना है सीधा, तो यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे -3 माइनस 3 0। हाँ जी, तो यहां पर 0 आ रहा है, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। x बराबर 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इसके लिए चेक करते हैं, 1 और -1 पर चेक करना है। आप लोग चेक कर लोगे क्या, 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 पर तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डाला 1 -1 0, 1 बच रहा है, तो 1 0 के बराबर तो नहीं होता। फिर -1 डालोगे ना तो यहां पर आ जाएगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 बराबर 0, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये इसके दोनों सोल्यूशन नहीं है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाएगा वो आप लोग मुझे बताओ। क्या बात है हर्षित तिवारी, वेरी गुड भाई, बहुत शानदार। भूमिका यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो करें, आगे बढ़े क्या। अब यहां से कौन से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाएंगे वो मुझे बताओ, जल्दी बताओ कौन से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाएंगे। हम्म, कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे वो बताओ, तो वो मैं यहां पर बता देता हूं। फोर्थ वाला बता दूं, मुस्कान बोल रही है फोर्थ वाला बता दो, अमन यादव बोल रहे फोर्थ वाला बता दो। चलो फोर्थ वाला देख लो भाई, ये फोर्थ वाला देख लो। x² + √2x - 4 बराबर 0, x की वैल्यू √2 पर चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। x बराबर √2 डाल दो, फोर्थ वाला चेक करना है। तो √2 मैंने जैसे ही डाला तो यहां पर हो गया √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 × √2 -4। अब देखते हैं बराबर 0 आता है कि नहीं आता। यहां पर हो गया 2 + 2 -4, 4 -4 0 है। x बराबर √2 इसका सोल्यूशन है। अब -2 √2 डाल के दिखा देता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, -2 √2 डाल के दिखा देता हूं एक बार। तो जैसे ही हम लोगों ने -2 √2 डाला, ये हो गया -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2 -4 बराबर 0 आता है कि नहीं आता देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 2 8, यहां पर हो जाएगा आपके पास -2 2 हो जाएगा 4 -4, तो 8 - 8 आ जाएगा 0। जी हाँ, ये भी इसका सोल्यूशन था और ये भी इसका सोल्यूशन है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। जो यहां पर थर्ड वाला नहीं करवाया उसको आप लोग कर लेना, उसको आप लोग करके इसका सोल्यूशन मुझे भेज देना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। बढ़ा लें आगे, बढ़ा लें, चलो 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 आ जाओ। On determining an unknown involved in a quadratic equation when its roots is या are given, ठीक है, चलो 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 देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों को in each of the following determine the value of k for which the given value is a solution of the equation। अब यहां पर हम लोगों को सोल्यूशन चेक नहीं करना, इन लोगों ने खुद ही बोला है कि ये सोल्यूशन दे के रखा हुआ है, ये सोल्यूशन पर्टिकुलर दे के रखा हुआ है, मतलब x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर करेगा तो k की वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ फर्स्ट वाला देखते हैं, x की जगह पे 2 डालना है इस इक्वेशन में, तो k × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -3 बराबर 0। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4k प्लस 4 -3 बराबर 0, 4k + 1 बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब एक पहला क्वेश्चन करके बता दिया, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है, यहां पर आपको x की जगह पे -a डालना है और k की वैल्यू निकालना, निकाल लेना। तीसरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां पर मैं तीसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं,
x की जगह पे आपको -1/2 उठा के इसमें डालना है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने पकड़ा 3 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू -1/2 -3 बराबर 0। चलो तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 1/4 -2 से 2 आपके पास कट गया -k -3 बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा 3/4 -3, तो k की कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी 3 - 12 अपॉन 4 मतलब -9/। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/4, क्योंकि हम लोगों ने x की जगह पे -1/2 डाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये सेशन पसंद आ रहा होगा। जल्दी से इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से यहां पर पढ़ लें। अब आ जाओ इधर से देखते हैं कि टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे आता है। बस यहां पर हो गया टाइप 1 टाइप 2 और ये हो गया भैया यहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का जो आसान सा तरीका है वो ये है कि आप लोग सबसे पहले तो इस पर फोकस करो, सबसे पहले तो आप लोग इस पर फोकस करो। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इस पर फोकस करो कि आपको बोला क्या है और निकालना क्या है। दो ही चीजें मेन है, बोला क्या है और निकालना क्या है। जैसे यहां पर समझो, जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हम लोगों को ये फाइंड करना है कि कितने मार्बल से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, है ना। जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स थे, x, और दोनों के पास मिलाकर 45 थे। दोनों के पास मतलब बोले तो जॉन के पास और जेवंती के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे। अगर मैंने बोला कि भैया जॉन के पास तो x है, तो जेवंती के पास कितने होंगे भाई, जेवंती के पास कितने होंगे सर जी, जेवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। अगर जॉन के पास x है तो 45 में से जॉन के हटा दो, तो अब जितने बचे वो जेवंती के बचे, मतलब 45 माइनस x, है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया डायरेक्टली ऐसा पूरा करके, जेवंती हैड। समझ जाओगे ना, अरे सर इंटेलिजेंट हम लोग, बिल्कुल समझ जाएंगे। 45 माइनस x, तो यहां पर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो अब 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए भाई। ठीक है, 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद जो जॉन के पास बचा वो क्या बचा, x -5। चलो बढ़िया। और जो जेवंती के पास बचा वो कितना बचा, 45 माइनस x -5 मतलब 40 माइनस x, 40 माइनस x। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो इनके पास मार्बल्स बचे, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, वो 124 बोल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। मतलब जो जॉन के पास और जेवंती के पास अब जितने मार्बल्स पड़े उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124 है, 124 है। और यहां पर आपको दिख ही रहा है कि x -5 का प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा 40 माइनस x के साथ, तो हम लोगों को 124 मिल जाएगा। चेक करें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 20, और तो और आपके पास हो जाएगा +5x इज इक्वल्स टू 124। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? थोड़ा जल्दी से देख लो, आसान है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि यहां पर मैथ्स चल रहा है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि यहां पर मैथ्स चल रहा है भाई। ठीक है, और तो और एक बात, यहां पर जितने भी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, वो इस सेशन को लाइक कर दो, वो इस सेशन को लाइक कर दो। मैं खुद समझ जाऊंगा कि कितने बच्चे यहां पर सीरियसली पढ़ रहे हैं। हाँ जी,
चलो चलो चलो, कितने बच्चे यहां पर सीरियसली पढ़ रहे हैं पता चल जाएगा। इस सेशन को लाइक कर। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपके पास कितना हो गया जब पूरा सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो सॉल्व करने पर हमें ये पता चला कि अब इसको यहां पर राइट साइड लेके चलते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 45x माइनस 45x, और यहां पर हो जाएगा आपके पास प्लस। देखो ये जब इसमें प्लस होगा तो यहां पर हो जाएगा 324 बराबर में आ जाएगा 0। अब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक नहीं, 324 को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 324 के फैक्टर निकालेंगे। कोई भी दो नंबर ऐसे बनाएंगे जिसको माइनस प्लस करने पर कितना होता हो, 45 आता हो, ठीक है। 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 81। फिर आपके पास 3 से देखना है तो 3 से आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। यहां पर हो जाएगा आपके पास 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहां से आपको कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर आपके पास कितना आता हो, 45 आता हो। चलो देखते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 3 3 9 3 27। 27 और 12 आपके पास कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 कितना हो जाता है आपके पास, 45 हो जाता है। तो 36 और 9 देखो यहां से हमारे पास आ गया 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आ जाओ इसी इक्वेशन को यहां पर ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x माइनस 36 माइनस 9x माइनस 36, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 36 और एक तो 9। चेक कर लो भाई, एक बार चेक कर लो। इसका ये मतलब होगा कि अगर जॉन के पास, सुनो, इसका यही मतलब होगा कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, ठीक है, तो जेवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो फिर जेवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। इसका ये मतलब हो गया। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अरे हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं, आसान है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2 3 जा 6। अब 2 3 जा 6, इसी 6 को पकड़ना पड़ेगा और इसी 6 से हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो दो तरीके के निकलेंगे, 2 3 और 3 1, ठीक है। या तो फिर एक और निकल सकता है 6 1 जा 6 और 1 से 1। तो 6 और 1 माइनस करने पर आपके पास 5 आता है और इनको प्लस करने पर भी हमारे पास 5 आता है। एक बार चेक करते हैं ना, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 करके देखें, माइनस है ना, माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अगर आप ध्यान दोगे इधर से लेकर इधर तक तो हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1, है ना, x माइनस 1 बचेगा ना, 1 1 1 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस 3 अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3/2 और एक तो आ गई 1। समझ में आ गया क्या? ऐसे आसानी से रूट्स निकलेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इधर से ही काम बन गया। ठीक है, चलो चलो चलो, अब सेशन को जल्दी से लाइक कर दो भाई और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दो। 11th वालों में नहीं भेजना, ना ही 9th वालों में भेजना। ये सेशन को क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए।
जिनका पेपर 10 मार्च को है मैथ्स का, उस बच्चे के लिए ये 10 मार्च तक के लिए पूरी मेहनत है भाई आपके लिए। अब आपको रूट्स निकालने हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके, तो निकाल ले, आ जाओ निकाल लेता है। यहां पे इसका सोल्यूशन करता हूं। इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो 6 2 = 12 और 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आएंगे? 3 4 = 4 1 = माइनस प्लस करने पर 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस 1 लाना है तो 4 में से 3 को माइनस करवा दो, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 बराबर 0। आसान आसान। तो यहां पर ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें तो यहां से कॉमन आ रहा है आपके पास 2x, अंदर बचेगा 3x माइनस 2 प्लस 1, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2 बराबर आपके पास आ जाएगा 0। 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 कॉमन निकाल लो, अंदर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1। हाँ जी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3 और x बराबर कितना आ जाएगा -1/2। हो गया क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं है, आसान आसान से क्वेश्चन से आप लोग खुद देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा आसान आसान से क्या है आपके पास क्वेश्चन से भाई, बहुत ही ज्यादा आसान आसान से, है ना? क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। कौन कौन यहां पे पढ़ रहा है एक बार जल्दी से हाय हेलो कर दो, और मैं भी हाई फाई फ्रॉम वाईफाई कर दूंगा फिर। अमन अच्छे से पढ़ रहा है, अमन सीरियसली पढ़ रहा है, अमन ने आंसर दे दिया भाई, अमन ने आंसर दे दिया, अमन सीरियसली पढ़ रहा है। अयान भी पढ़ रहा है, अयान भी आता है। और कौन कौन सीरियस है? कपिल भी सीरियस है भाई। चलो अब आ जाओ, आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि आपको रूट्स निकालने इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के रूट्स हम लोग बिल्कुल निकाल देते हैं। कहता है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x², ठीक है, माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3 2 सा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसी 6 के आप लोग कैसे निकाल सकते हो? 2 3 और 3 1। लेकिन यहां पर क्योंकि √6 अटक रहा है तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि उसी 6 को मैं ना √6 इंटू √6 लिख दूं, और जब √6 और √6 को जोड़ दूंगा तो 2√6 हो जाएगा। तो बस यही काम है, यही सोचना है। 3x² माइनस √6 प्लस √6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि √6 और √6 2√6 हो गया ना, ठीक है, बहुत शानदार। अब हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर अगर आप लोग अच्छे से समझोगे, इस √3 इस 3 को मैं ना कुछ ऐसे लिख रहा हूं, √3 इंटू √3, और इस √6 को भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, √3 इंटू √2, क्योंकि √3 इंटू √2 √6, √3 और √3 3। तो अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है दोनों में से √3, इधर से भी √3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां से √3x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा √3 एक x माइनस √3 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, √2 बचा है। क्लियर है? क्लियर है। माइनस यहां से इधर भी हम लोगों ने ऐसे ही काम किया, इधर किया √3 √2 और इधर लिखा √2 √2, और देखा तो √2 √2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, √2 इधर से और √2 इधर से, दोनों से कॉमन आ रहा है। तो माइनस भी बाहर निकाल लिया और √2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा √2x, मतलब ये √3x माइनस, क्योंकि एक माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा √2 बराबर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब ये और ये सेम हो गया तो दोनों को बाहर निकालो, तो यहां पर हो जाएगा √3x माइनस √2 और यहां पर हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा?
x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3 और यहां से भी x की क्या वैल्यू आ जाएगी √2/√3। मतलब क्या, मतलब ये इक्वल रूट्स है। मतलब अगर आप इसका जब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे ना तो वो आपको 0 ही मिलेगा, चेक कर लेना। आप जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आया तो, है ना? बस, तो यही कहानी है। बढ़ा लें आगे, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब आगे समझो क्या करना है। अब आगे हमारे पास आ गए एमसीक्यूज, और एमसीक्यू क्या बोलता है, कहता है 1/2 अगर रूट है इक्वेशन इसका तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर ये रूट है मतलब ये इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो x की वैल्यू 1/2 डाल देते हैं, हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस k/2। मैंने कुछ इसको ऐसे कर दिया, कुछ इसको ऐसे कर दिया, और आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको k/2 को इधर ही रख सकते हो, 5/4 को राइट साइड और 1/4 को राइट साइड भेज सकते हो। तो ये हो जाएगा k/2 इज इक्वल्स टू 4/4 मतलब 1, मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। आज अब आगे चले क्या, थोड़ा जल्दी। The quadratic equation this has दो distinct real roots, दो equal real roots, no real roots या फिर more than 2 real roots। तो इसको हम लोग करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, और आपको यहां पर ना जरूरत पड़ेगी इसको कंपेयर करने की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आपको ये पता चलेगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -√5 और c की वैल्यू 1। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से निकलता है। b की वैल्यू आपके पास है -√5, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। -√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए है आपके पास 2 और c आपके पास 1, तो √5 का स्क्वायर आपके पास 5 हो जाएगा, -4 2 8 हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या इतनी बात? हाँ सर क्लियर हो गई। तो आपके पास -3 आएगा जो कि लेस देन 0 है, और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास कोई रियल रूट्स ही यहां पर नहीं है, नो रियल रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। तो दो डिस्टिंक्ट, दो इक्वल, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स यहां पर आपको नहीं मिलेंगे इसके। सी ऑप्शन करेक्ट है, इविल वॉरियर ने बोला। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इविल वॉरियर जी आपका सही नाम तो बताओ एक बार, इविल वॉरियर जी आपका एक बार सही नाम तो बताओ, मैं आपको खुद अप्रिशिएट करना चाहता हूं। अमन यादव ने भी सही आंसर दिया, अच्छा कर रहे हो, सब लोग अच्छा कर रहे हो, बस सीरियसली। ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो। इनके नोट्स ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। अगर ये वाली एक इक्वेशन है तो इसके रूट्स दोनों के दोनों क्या बोल के रखे, हैज बोथ रूट्स इक्वल, दोनों इक्वल रूट्स है। तो यहां पर क्या बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है, महंगा क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। भाई मैंने बोला कि अगर हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालने चले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, b² - 4ac, b² - 4ac, b आपके पास है ये, तो यहां पर हो जाएगा b², ठीक है, -4ac। ac बोले तो देखो यहां पर ना एक चीज बोल के रखी है, क्या बोल के रखा है, बोल के रखा है कि ए भाई तुम कहां चले जाते हो, हाँ बोल के रखा है कि दोनों इक्वल रूट्स हैं। अगर दोनों इक्वल रूट्स है इसका ये मतलब है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब b² - 4ac भी 0 के बराबर है। तो हम लोग यहां पर यही कर रहे हैं, b का स्क्वायर कर दिया
यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, b का स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c हमारे पास कितना है, c है ये पूरा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर कितना रख दूंगा, बराबर रख दूंगा 0। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब यहां से अगर आप इसको पूरे को फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही लोगे तो यहां पर आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर b टू द पावर 4 और b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 0। चलो मेरे हीरो, इसके बाद क्या करना है, 4 इधर से भी और 4 इधर से भी कॉमन निकालना, 0 के पास भेज देना, तो यहां पर तो ये निपट जाएगा। अब हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग खोलते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इतना क्लियर हो गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। चलो अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन निकाल चुके हम लोग, 4 कॉमन निकाल चुके और राइट साइड में भेज दिया 0 के पास, जो बचा था वो ये था, इसको सॉल्व करके लिख दिया हमने इसका। अब यहां से -4 तो चला गया, -a स्क्वायर बी स्क्वायर -a स्क्वायर सी स्क्वायर -b टू द पावर 4 -b स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना 0। चलो अब इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। चलो आ जाओ देखते क्या क्या कट रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट रहा है, b स्क्वायर सी स्क्वायर से b स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा है, हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब, सबको राइट साइड लेके गए, तो ये जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा b टू द पावर 4, ठीक है, ये जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब ये राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर 2ac 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आना ना, एक चीज की यहां पर कमी हो गई कि जब b स्क्वायर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां पर ना b स्क्वायर भी आएगा, ध्यान रखना b स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको ऐसे करके b स्क्वायर लिख देता हूं, b स्क्वायर। तो जब हम लोग इस सबको लेके आए तो मुझे ये पता चला कि ये क्या है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये, खुद देख लो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, समझ गए, समझ गए। और जब आप इसको इक्वेट कर दोगे b स्क्वायर माइनस ac बराबर 0, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा। ऑप्शन में आ रहा है क्या b स्क्वायर ac, ऑप्शन डी करेक्ट है, बी स्क्वायर बराबर ac। समझ में आया क्या, बढ़िया क्वेश्चन था ये बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, अगर अच्छे तरीके से समझोगे ना, बढ़िया तरीके से, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब एक ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, इसका कहना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ देखते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई इसको तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, चलो, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/3 टू द पावर x, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू, ये भाई साहब को हम लोगों ने 10 ही दे दिया। अब मैंने यहां पर बोला कि लेट कर लो 3 टू द पावर x को क्या k फॉर किशोर सर, पक्का, तो 3 टू द पावर x को हम लोगों ने k लेट कर लिया यहां पर। अब आ जाओ, इसको यहां पर क्या कर रख सकते हैं, k रख दिया, ये हो गया 3 का स्क्वायर जो कि हो गया 9, प्लस यहां पर हो गया 1/k इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा 9k प्लस 1/k इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, मतलब यहां पर हम लोगों ने एलसीएम ले ही लिया है यार एक बार में,
ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये k और यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू ये हो गया 10। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10k और 9k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 1 बराबर 0। 9 1 जा 9 ही हो गया ये, है ना। अब 9 इधर कैसे लिख सकते हो, तो 9 और 1 से प्लस कर लिख सकते हो। मतलब क्या, 9 और 1 को प्लस करने पर 10 हो जाता है और 9 1 जा 9 हो जाता है, प्लस 1 बराबर 0। तो 9k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 9 माइनस k प्लस 1 बराबर 0। यहां से यहां तक अगर आप लोग बात करोगे तो 9k कॉमन अंदर आ जाएगा, k माइनस 1 माइनस 1 अंदर आ जाएगा, k माइनस 1 बराबर 0। k माइनस 1 को कॉमन निकालोगे अंदर आ जाएगा 9k माइनस 1 बराबर 0। तो k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 1/9। ठीक है जी, एक आ जाएगी आपके पास 1 और एक आ जाएगी आपके पास 1/9। चलो अब आ जाओ, इसको सारा सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, प्यार से समझना पड़ेगा। देखो यहां पर समझो, अगर मैं k की वैल्यू को 1 लेता हूं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई 1। और 1 यहां पर कब आएगा, जब मैं बेस में क्या रखूंगा, जब मैं बेस में 3 टू द पावर 0 रखूंगा। 3 टू द पावर 0 ही तो 1 होता है, कंपेयर कर लो। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शानदार। अब आपके पास एक k क्या है, 1/3। तो इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। इसको हम लोगों ने k लिया था ना, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू k की एक और वैल्यू आई थी जो की थी 1/9, और 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो 1/9 ना, तो इसको मैंने लिखा 1/3 का स्क्वायर। जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा ना दोस्त, तो 3 टू द पावर -2 हो जाएगा। 3 टू द पावर -2 मतलब x की क्या वैल्यू आ गई, -2 आ गया। एक तो x की वैल्यू आ गई 0, दूसरी x की वैल्यू आ गई -2। 0 -2 ऑप्शन बी करेक्ट है। आसान, बहुत ज्यादा आसान। चलो जल्दी से बुला लो भाई सेक्शन बी। अरे राज भाई का आंसर आ गया, बहुत शानदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूरा यही रहना चाहिए। अब आ जाओ, सीपीएससी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया सवाल क्या कहता है, ये क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की हम लोग बात करते हैं। पहला ऑड नंबर होता है 1, 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7। मान के चलो कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, तो अगर हम लोगों ने एक को लेट कर लिया x, तो अगला कब आएगा, x+2 करने पर। अगला कब आएगा, x+2 करने पर। समझ रहे हो, मतलब कोई भी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 2। तो हमने यहां पर बोल दिया कि लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड भी है और पॉजिटिव भी है, बी x और x+2। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, बोले हाँ सर। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स का सम, पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम लोगों ने इनका स्क्वायर किया और इनके स्क्वायर का सम किया तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 290 मिलेगा। हमने जब इनके स्क्वायर्स का सम किया और हमने जब इनके स्क्वायर्स का सम किया तो हमें 290 मिलेगा। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 290। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 290। 290 भाई साहब को इधर लेके आओ, यहां तो फिर एक काम करोगे 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 286 बराबर 0। ठीक है, अब 2 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 140
3 बराबर 0। अब 143 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे उसको निकालते हैं। 143 के फैक्टर्स हम लोगों ने लिया, 11 1 11, 3 33, 13 1 13, तो आपका 13 में से 1, हाँ कुछ एक छोटी सी चीज छूट रही होगी। अच्छा 2ab, ये 4 होगा ना यार, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक छोटी सी यहां पर मिस्टेक हो गई, 2x², मतलब हम लोगों ने जब 2 यहां से कॉमन निकाला तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। हाँ जी अब ठीक है, 13 में से 11 माइनस होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। x² प्लस 13 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 143 बराबर 0। 11 में से 13 में से 11 माइनस होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। दोनों में से देखा जाए तो x कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 13 माइनस 11, अंदर आ जाएगा x प्लस 13। तो x प्लस 13 को आपने कॉमन निकाला, x माइनस 11, x की वैल्यू आ गई माइनस 13 और एक आ गई 11, ठीक है। तो हम लोग कौन सी वाली लेंगे, हम लोग ये वाली लेंगे। जब आप x की वैल्यू 11 ले लोगे तो वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो है एक तो x और x प्लस 2, तो x तो आ गया 11 और दूसरा क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 मतलब 13, यही है दोनों इंटीजर्स, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड। हो गया क्वेश्चन खत्म। आसान लग रहा है, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, क्या बात है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग अपने एग्जाम्स में देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। देखो हम लोगों ने यहां पर ओरिजिनल स्पीड को x मान लिया। सुनना अच्छे से, डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, यहां पर लिखता हूं, डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा सर, टाइम कितना लगेगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैंने बोला टाइम बराबर आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस ये स्पीड ये, तो 480 अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये पहला केस था। अब समझो, इतना करना था यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, सुनना अच्छे से, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम लोगों ने उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, इसका यही मतलब हुआ ना कि ओरिजिनल स्पीड में से 8 कम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नई स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जो नई स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस 8, नई स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8। तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब ज्यादा ले कम ले, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि ओरिजिनल स्पीड और डिस्टेंस से एक टाइम आ जाएगा, एक टाइम तब आएगा जब उसकी स्पीड में बदलाव किया गया है, लेकिन डिस्टेंस में तो कुछ भी नहीं बोला, डिस्टेंस तो अभी भी हमें उतना ही चलना, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो यहां से एक नया टाइम आएगा जो कि होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 टाइम आ गए। अब अगर 2 टाइम आ गए तो एक टाइम को आपको लेना पड़ेगा t1, दूसरे टाइम को लेना पड़ेगा आपको t2। अब आपको पता ये लगाना है कि किसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अगर आपने ये पता लगा लिया कौन छोटा कौन बड़ा है,
तो आप बड़े में से छोटे को माइनस करके सिर्फ और सिर्फ बराबर में 3 रख देना और सॉल्व कर लेना x के लिए। बात को फिर से समझो, बात को फिर से समझो, अच्छे से गहराई से समझो भाई। यहां पर वो बोलता है कि एक ट्रेन है वो कवर कर रही है इतना, अगर उसकी स्पीड में बदलाव किया गया, अगर उसकी स्पीड को बदलाव किया गया, वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है या 5 घंटे कम ले रही है। अरे हमें कोई मतलब नहीं भाई, 3 घंटे ज्यादा ले चाहे 5 घंटे कम ले, हमारे पास एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है? टाइम अगर आप लोगों ने दोनों स्पीड से निकाल लिया, कब कब? जब उसकी स्पीड में बदलाव आया तब, अब जब उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, दोनों टाइम निकल गए। अब आपको ये पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप एक बात खुद समझो, जब हमने उसकी स्पीड कम कर दी तो अब ये टाइम ज्यादा लेगी। जब हमने स्पीड कम कर दी, अगर मैं आपकी स्पीड कम कर दूं तो आप टाइम ज्यादा लोगे ना भाई इतना डिस्टेंस कवर करने में, मतलब ज्यादा लोगे मतलब बड़ा। इसका यह मतलब हुआ कि T2 बड़ा है T1 से, टाइम ज्यादा लगेगा मतलब टाइम बड़ा है ये वाला, और बड़े में से ही तो छोटा माइनस होता है, बड़े में से ही तो छोटा माइनस होता है, और बड़े में से छोटा माइनस करके आप यहां पर जो दिया रहेगा ना उसको लिख देना, उसको लिख देना, आपका काम हो जाएगा। मतलब T2 आपके पास कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। अब 480 को बाहर निकालो, 480 को जैसे ही आप लोगों ने बाहर निकाला और अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। 3 से काटोगे तो 3 1 3 3 6 18 और 0 का 0, और एलसीएम ले लोगे, यहां पर बचेगा 1, यहां पर ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 16 8 हो जाएगा 128 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सॉल्व करोगे पूरा अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया क्या? थोड़ा जल्दी बताओ क्या आ रही है स्पीड? प्रभात जी क्या आ रही है स्पीड? स्पीड क्या आ रही है? इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? अब हम लोग इधर से फैक्टराइज करके इनकी स्पीड को निकाल लेंगे। और फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखो 1280 को पकड़ो और 2 से तोड़ते जाओ। 2 से तब तक तोड़ो जब तक हम लोग माइनस प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 8 चाहिए हम लोगों को, ठीक है। 640 320 160 80 40 20 10 5 1, ठीक है। अब मैंने बोला भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यहां से एक तो हो गया 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 और 4 2 जा 8 4 3 12 32 और 40 ऐसे दो नंबर है जिनको माइनस प्लस करने पर ये आएगा। तो 32 प्लस 32 मतलब 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 40 और एक आ जाएगी माइनस 32। तो माइनस 32 वाली तो हम नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे? x बराबर 40 वाली लेंगे। मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो तो x थी, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? x किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। किस किस को अच्छे से समझ में आया वो एक बार कमेंट में वेदांतु जिंदाबाद लिख दो भाई। जिसको भी अच्छे से समझ में आ गया वो एक बार कमेंट में वेदांतु जिंदाबाद लिख दो। जल्दी 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 जल्दी, अच्छे से समझ में जिसको आया वही लिखना। वेदांतु जिंदाबाद। क्लियर है?
ठीक है, तो ये आता है, ये आता है इसलिए बताया गया है क्योंकि ये आता है। अब इसके बाद अगर हम लोग समझें तो हमारे पास एक फ्लाइट वाला क्वेश्चन है, ये भी 2020 का है और ये भी कुछ इस तरीके से होगा। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स 20 मिनट्स, अरे कुछ भी हुआ हमें कोई मतलब नहीं, हम ट्रिक समझ गए। 30 मिनट्स को ना आपको आर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहां पर आप लोग 1/2 आर भी लिख सकते हो। तो पूरी इक्वेशन आप लोग अच्छे तरीके से बना के और इसको सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। 30 मिनट्स का मतलब 1/2 आर, ये होमवर्क रहेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स। अब आ जाओ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों ने सोचा कि यार इसको सॉल्व करें, तो यहां पर सॉल्व करने पर हमें ये पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स की कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जहां पर जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। चलो b कितना है आपके पास, b है आपके पास k+1 -4 इंटू a कितना है k+4, और आपके पास c कितना है ca1 बराबर कितना है 0। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो k² + 1 + 2k -4k -16 बराबर 0। इतना क्लियर हो गया क्या? हाँ सर हो गया। अब क्या करना है, के लिए खेलना ही तो है सिर्फ, तो यहां पर हो जाएगा k² - 2k -15 बराबर 0, ठीक है। 15 के लिए देखोगे तो 3 5 15, तो यहां पर हो जाएगा 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय k -15 बराबर 0, और यहां पर देखोगे तो यहां पर ये हो जाएगा k² -5k + 3k -15 बराबर 0, ठीक है। k -5 + 3k -5 बराबर 0, तो k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी k -5 बराबर 0, एक तो हो जाएगा k -5 और दूसरा हो जाएगा k + 3। k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 5 और एक आ जाएगी -3, ठीक है, हो जाएगा भाई। तो k की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आसान था? किस किस को आसान लगा वो बता दो भाई, और इस सेशन को लाइक भी कर दो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये सेशन तो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला हैज इक्वल रूट्स, और रूट्स भी देके रखे, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को बता के रखे भाई इक्वल रूट्स है, ठीक है। अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट यहां पर 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर यहां पर 0 हो गया तो बस आसानी से हम लोग पूरा खेल समझ जाएंगे, हो जाएगा ये चीज। के की वैल्यू निकालनी है, जितने भी के देख रहे हैं सबकी वैल्यू निकाल दूंगा, आ जाओ। लेकिन ना इस इधर कुछ गड़बड़ लग रही है, x² यहां पर भी है। ओके, सबसे पहले इसको जमाना पड़ेगा भाई, उठा लो एक बार इक्वेशन को, kx² + x², और यहां पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय k -1 इंटू x + 1 बराबर 0। यहां से x² कॉमन निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, k + 1 मल्टीप्लाई बाय x² -2k - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 बराबर 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी का बोल रहा है कि वो इक्वल रूट्स हैं आपके पास। अगर इक्वल रूट्स हैं तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट वहां पर 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² - 4ac बराबर 0। b कितना है, b है -2k + 1, -2k - 1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a है k + 1, और c है आपके पास 1 बराबर 0। अब देखोगे तो ये हो जाएगा 4k - 1 का होल स्क्वायर, और इसको भी खोलोगे तो ये हो जाएगा k² + 1 - 2k -4k + 1 बराबर 0।
देखो 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, निकाल लो। यहां से 4 अगर आप लोगों ने कॉमन निकाला तो अंदर आपके पास बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के। 4 बाहर चला गया, माइनस के माइनस 1, कितना बचा? माइनस के माइनस 1। ठीक है जी, हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहां से ये भाई सब बिगड़ गए, बचा के स्क्वायर माइनस 3 के बराबर 0। के कॉमन, अंदर बचेगा के माइनस 3 बराबर 0। के की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 और एक आ जाएगी 3। अगर के 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म चले जाएगा। या फिर एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, जल्दी बताओ। एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लो और अच्छे तरीके से मुझे ये बता दो कि आप लोगों के क्या हाल चाल। बढ़िया क्वेश्चन था क्या ये? बाकी अभी थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना बाकी है, जब तक आप लोग थोड़ा बहुत लिख भी लो ताकि हम लोग आगे की बात कर लेंगे। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, हो जाएगा। ठीक है, करें क्या? अरे बोलो 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 बोलो, बढ़ा लें आगे, बढ़ा लें। ठीक है, तो के की दोनों वैल्यू को डालना पड़ेगा इसमें। जब मैंने के की वैल्यू 0 इसमें डाली तो के की वैल्यू 0 डाली, तो यहां पर कहां पर डालना है? इसमें डालना है। ये हम लोगों ने मेन इक्वेशन बनाई, तो 0 डाली तो यहां पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 0 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? +2, और यहां पर हो जाएगा 1 बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, एक तो ये इक्वेशन बनी है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्यों नहीं निकल पाएंगे? हम लोगों ने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो यहां से हमारे पास x प्लस 1 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1। x की वैल्यू आ गई -1 -1, पहली चीज। तो फिर हम लोग k की वैल्यू क्या डालेंगे? फिर हम लोग k की वैल्यू 3 डालेंगे इसी इक्वेशन में। तो जब मैंने k की जगह पे, सुनना बहुत अच्छे से, जब मैंने k की जगह पे 0 डाला तो कुछ एक ऐसी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं k की जगह पे 3 डाल रहा हूं। अब जब मैं k की जगह पे 3 डाल रहा हूं तो क्या होगा? तो 3 + 1 मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2, 2 2 4x। क्लियर हो गई बात? हो गई सर। +1 बराबर 0। तो इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0। 2x अगर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x -1 अंदर बचेगा 2x -1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये भी इक्वल रूट्स, वो भी इक्वल रूट्स। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने बोला ही था ना कि इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, अनुष्का नायक बोल रही है पूकी सर। ये भाई ये पूकी का क्या मतलब है? ये भाई पूकी पूकी का क्या मतलब है? K is 3, बढ़िया, सही है भाई, सही है, आंसर सही है, अच्छी मेहनत कर रहे हो आप लोग भी। चलो अब हमारे पास आ गया ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आया 2019 में। क्या बोलता है ये वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का कहना है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach its destination 15 km/h away on its time, it has to increase its speed by इतना from its usual speed। पूरा का पूरा सेम टू सेम, जैसा ट्रेन वाला किया था, जैसा प्लेन वाला किया था, पूरा का पूरा वही है, पूरा का पूरा वही है। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे तरीके से देख लो, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन है ना? है भाई? हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है,
अब यहां पर क्या देके रखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर इतना है और एरिया भी देके रखा है। 2019 का क्वेश्चन है, मजाक नहीं करेंगे बल्कि इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। कहता है कि डायमेंशन एक रेक्टेंगुलर पार्क के जिसका पेरीमीटर तो इतना है और एरिया इतना है। तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो पता हो, तो मैंने बोला भाई लेट दी लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हम लोगों ने यहां पर क्या बोल दिया, हम लोगों ने यहां पर बोल दिया भाई कि लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क भी एक्स एंड वाई हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ हो गया, हमें पता चल गया, तो पेरीमीटर 60 है, पेरीमीटर 60 मीटर है और एरिया कितना है, एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो वो हो गई 2l प्लस बी और लेंथ और ब्रेड्थ कितना है हमारे पास, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी यहां से बनेगी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 200। अब यहां पर अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, यहीं पर अगर आप बात करोगे तो x की वैल्यू के लिए खेल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली जो कि आई 30 माइनस एक्स। y की वैल्यू 30 माइनस एक्स इसमें डालो, y की वैल्यू 30 माइनस एक्स आप इसमें डालो। लो भाई, तो यहां से हो गया x, y की जगह पे 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 200। तो ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, दोनों को राइट साइड पहुंचाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 बराबर 0। क्या ये बात यहां तक पे क्लियर हो गई? थोड़ा जल्दी बताओ, क्या ये बात यहां तक पे अच्छे से क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो बता दो भाई। वेदांतु जिंदाबाद, अभिषेक क्या बात है, थैंक यू सो मच। कुछ तो स्टडी बोल रही सर इतनी ज्यादा वॉचिंग। भाई मेरी बात सुनो, अभी है टोटल 16 वॉचिंग। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 16 लोग मेरे सामने बैठे हुए तो मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, वो 16 लोग मेरे सामने अगर बैठे हुए तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। और अगर वही 16 लोग में से किसी एक बच्चे को भी ये रियलाइज हो जाए कि यार यहां से ही पेपर आएगा या फिर यहीं से ही पढ़ूंगा मैं स्टार्टिंग से लेकर, तो उसका भरोसा तो मुझे जीतना होगा ना यार दोस्त। तो मैं तो पढ़ाऊंगा अपना, चाहे एक बच्चा हो चाहे एक भी नहीं हो। सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो, हाँ जी बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के लिए आपको आज क्वाड्रेटिक हो गया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो गया। कल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रायंगल्स है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ परसों, परसों शाम 5 बजे। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 200 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने और 30 बनाना है, तो यहां से हम लोगों ने इसके ले लिया अच्छे तरीके से। देखो भाई, अगर आप लोग बात को अच्छे तरीके से समझोगे, 2c आ जाएगा 100, 2c हो जाएगा 50, 2c हो जाएगा 25, 5c हो जाएगा 5, 5c हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40। ठीक है, नहीं हो पा रहा ना, तो एक काम ये करो ना, ये करो 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 5 2 जा 10, 20 और 10 से 30 आ जाता है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 200 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 20 माइनस 10 एक्स माइनस 20। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई,
एक्स की दो वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो आ गई 10 और एक आ गई 20, ठीक है, एक आ गई 10 और एक आ गई 20। तो अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, रेक्टेंगुलर पार्क की, तो x की वैल्यू 10 रखने पर y कितना आएगा, दोनों को उठाओ एक एक बार। तो x की वैल्यू 10 जब हमने इसमें डाली तो y 20 आएगा, x की वैल्यू 10 रखने पर y कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और x की वैल्यू 20 रखने पर y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हेंस द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, है ना, क्या क्या, 10 and 20, 10 मीटर और 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ की बात चल रही है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चल रही है, लेंथ और ब्रेड्थ की बात चल रही है। क्लियर हो गई बात, चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे की बात समझते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक ही वाला, 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एट प्रेजेंट एज आशाज, एट प्रेजेंट आशाज एज इन years is 2 more than the square of her daughter Nisha age. When Nisha grows to her mother present age, Asha age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present ages of both Asha और Nisha. ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, हद ज्यादा आसान है, और फालतू में इसको मुश्किल समझते हैं हम लोग, सब लोग इसको मुश्किल समझते हैं। प्रेजेंट में देखा जाए तो जो आशा की एज है वो 2 ज्यादा है, वो 2 ज्यादा है, स्क्वायर ऑफ अ डॉटर इज निशा। तो हम लोगों को सबसे पहले तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा मानना पड़ेगा। तो मैंने बोला लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा बी एक्स। तो वो प्रेजेंट में ही बता रही है आशा की एज, वो प्रेजेंट में ही बता रही है आशा की एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ आशा, आशा की जो प्रेजेंट एज है वो 2 ज्यादा है, और स्क्वायर ऑफ अ डॉटर निशा एज, मतलब डॉटर की एज का स्क्वायर और 2 ज्यादा, ये है आशा की एज, ठीक है। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज, अब समझो बात यहीं पे आपकी आ जाएगी और बात यहीं पे आप लोग समझ लोगे। यहां से खेल शुरू होगा, जब निशा ग्रो करती है टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, यहां पे बात खत्म हो गई। तो आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हर निशा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब कहीं ना कहीं निशा की एज, समझो व्हेन निशा, निशा कुछ ना कुछ टाइम लेगी उसकी मम्मी की एज आशा तक आने के लिए, हाँ या ना। अभी निशा की एज क्या है, एक्स, तो कुछ ना कुछ टाइम बाद वो उसकी मम्मी की एज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है सर। मतलब अगर हम लोग बात को अच्छे तरीके से समझे तो यहां से टाइम कितना टाइम लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स लगेगा। अच्छा, अब थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं यहां पर। अब जो एक और इक्वेशन बन रही है, जो एक और इक्वेशन बन रही है, आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब यहां से दूसरी बात शुरू हो गई, यहां से दूसरी बात शुरू हुई, और उसके बारे में यहां पर करते हैं। आशा की एज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात चल रही है, यहां पर भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, और उससे 1 साल कम। भाई 10 गुना करवाना पड़ेगा निशा की एज का, और 1 साल माइनस करवाना पड़ेगा। तो यहां पर जो टाइम, जो टी की वैल्यू है वो सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम लगा है। आप यहां पर अगर मतलब समझ गए इसका तो भैया आप जीत गए, समझ रहे हो, हाँ जी।
एक बार अच्छे तरीके से बता दो, क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से लिख दो आया। अगर आया तो जल्दी से लिख दो भाई आया। अच्छा देख लो देख लो देख लो देख लो, इधर से देख लो, आ गया क्या? आया। जिया ने लिख दिया आया, मानसी ने लिख दिया आया, चिकी ने लिख दिया आया, जिया चिकी, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विनय ने लिख दिया, सजानी ने लिख दिया, अंतारा ने लिख दिया, राज ने लिख दिया, रनर जाट ने लिख दिया भाई, झलक राजपूत ने लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अयान ने भी लिख दिया, मतलब आ गया इतना, है ना। अब आगे की बात हम लोग कर लेते हैं, और आगे की क्या बात है, कहीं ना कहीं ये जो टाइम की वैल्यू, इसको मैं यहां पर डालता हूं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये जो टाइम है इसको उठा के इधर डालना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस टाइम आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10x माइनस 1। तो यहां पर आप लोग क्या ही देख पाओगे कि x और x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। इन सबको इधर लेके आ गया मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, यहां पर माइनस एक्स और यहां पर, तो यहां पर 11x हो गया और यहां का प्लस 1 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनी वो बनी समथिंग कुछ ऐसी, 5 2 10 होता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। 2x कॉमन अंदर बचेगा, x माइनस 5 माइनस 1 अंदर बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 और x माइनस 5 निकाला, कॉमन अंदर बचेगा 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो आ गई 5 और एक आ गई 1/2। एक कितनी आ गई, एक आ गई 1/2, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालनी थी हमें निशा की और आशा की। तो भाई 1/2 तो हो नहीं सकती x की वैल्यू, हम लोग 5 ही लेंगे। तो जो निशा की एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। और आशा की एज कितनी आ जाएगी, 5 5 25 और 27 ईयर्स आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। हम लोग ही मुश्किल बनाते, हम लोग ही मुश्किल समझते, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है, चलो बहुत शानदार। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास कहीं ना कहीं एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2017 में, इसको भी कर लेते हैं। कहता है कि इफ द इक्वेशन ये पूरा हैज इक्वल रूट्स, तो शो करना है हम लोगों को ये, करें क्या, ठीक है करते हैं। यहां पर अब आप लोग ध्यान दोगे तो इक्वल रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट फिर से हमारे पास क्या ही होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अरे बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है, बी है हमारे पास 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी कितना है, सी है ये पूरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में 0। हमें ये प्रूफ करना है कहीं ना कहीं से, और हम अच्छे से कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, पहले मल्टीप्लाई करवा दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 4 से भी पूरे में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान दोगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा इसको हम राइट साइड ले गए,
इसको जैसे राइट साइड ले गए तो यहां से 4c² इज इक्वल्स टू 4a² प्लस 4m² हो गया। ठीक है, अरे बात वही है, इसको यहां पर लिख दो, या अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भाई साहब यहाँ के 4a² और ये भी भाई साहब यहाँ के 4m²a² इज इक्वल्स टू 4c²। चल 4 कॉमन निकाल लो, जल्दी से क्या करो 4 कॉमन निकाल लो। 4 कॉमन निकाला हमने तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, 4 कॉमन निकाला, अंदर बचा a² प्लस, अच्छा 4a² कॉमन आ रहा है ना, अंदर बचेगा 1 प्लस m² इज इक्वल्स टू 4c²। 4 से 4 कट गया, आपके पास क्या आ गया, c² इज इक्वल्स टू a² 1 प्लस m²। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2016 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग करना, हो जाएगा आसानी से। मैं करूं कि आप लोग करोगे, थोड़ा जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ, मैं करूं कि आप लोग करोगे? हाँ मैं करूं या फिर आप लोग करोगे? झलक राजपूत यस सर, अरे यस सर नहीं, आप लोग बताओ मैं करूं या फिर आप लोग करोगे? सेल्फी लेके आज अपन लोग, सेल्फी लेंगे आज। हाँ अरे सेल्फी लेके आज अपन लोग। मैं करूं कि आप करोगे, सब लोग लिख रहे हैं आप करोगे। चलो भाई मैं करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में देख लो। ठीक है, ये कुछ दे के रखा है और इसको बोल रहा है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, या तो फैक्टराइजेशन, जो कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, और या तो फिर बाय 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 बाय, अबे बाय बाय मतलब जान ही रहा हूं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हमने बोला भाई हमारे पास है 9x², मतलब ये समथिंग कुछ एक इक्वेशन है। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। अच्छा b की वैल्यू कितनी आ गई, -9, a प्लस b आ गई, और जो c है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरी आ गई, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। क्लियर है? अरे जल्दी बोलो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac से b का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, -9 a प्लस बी का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए है 9, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ये पूरा a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 9a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 4 जा 36, या फिर इसको ऐसे ही लिखो, इसको ऐसे ही लिखो 4 इंटू 9 करके, और ये हो जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। भाई एक 9 इधर से और एक 9 इधर से कॉमन आ रहा है, निकाल लो। अब अंदर क्या चलता है देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ये 9 तो बाहर निकल गया। अब यहां पर 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8a², 5 4 जा 20ab, 4 2 जा 8b²। क्या इतनी बात हो गई, अच्छे तरीके से आ गई? बोले हाँ सर आ गई। अब अगर आ गई है अच्छे तरीके से तो और आगे इसको निपटा लेते हैं। ठीक है, और आगे निपटा ले क्या, थोड़ा जल्दी चलो, और आगे निपटाते हैं। यहां पर हो जाएगा 9। अब यहां पर और कौन कौन से टर्म है,
हमारे पास ए सही था, बी ये पूरा, और सी हमारे पास उतना पूरा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर कर दिया 9, ए प्लस ए भाई, ए भाई क्या बात है, क्या बात है सर जी, थोड़ी सी ना गलती हो गई है। मुझे लगा ही था थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। 9 9 जा 81 होगा ना, तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, और 9 हम लोगों ने बाहर निकाला, तो यहां पर भी 9 आ जाएगा, यहां पर भी 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18। तो इतने पूरे को हमें अच्छे से लिख देता हूं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो 9 कॉमन निकाला जब पूरे में से, तो हमारे पास 9 बचा, और इसको भी खोल दिया, तो 9a² 9b², और 2ab का हम लोगों ने लिख दिया 18ab। ठीक है, इतना हो गया, 9 बाहर आ गया, फिर 4 से पूरा में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इतना सही है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 9a² में से 8a² जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, a² बच जाएगा। 9b² में से 8b² जाएगा, तो हमारे पास b² बच जाएगा। 18ab माइनस 20ab, तो -2ab। अब आप यहां से बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 9a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। आप इसमें चाहे कोई सी भी वैल्यू डालो, नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, जब स्क्वायर होके आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब यहां से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो यहां पे एक बात समझना, आप यहां पर a माइनस बी की वैल्यू चाहे नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, जब स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर यहां पर पॉजिटिव हो गई मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हम उन्हीं दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को निकालने चल रहे हैं। आ जाओ, कैसे निकालेंगे सर जी, ऐसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो कि होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। चलो -b, b आपके पास इतना है, तो प्लस हो जाएगा ये, मतलब 9a प्लस b, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और जो b² माइनस 4ac वो कितना आया, 9a माइनस b का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 9 2 जा 18। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, बोले हाँ सर क्लियर हो गई। इसको और सॉल्व करते हैं, 9a प्लस 9b प्लस माइनस, यहां से हो जाएगा 3a माइनस बी। 3a माइनस बी का मतलब अगर मल्टीप्लाई कर ही ले तो 3a माइनस 3b होल अपॉन 18। अब इसको एक बार प्लस में ले लो और इसको एक बार माइनस में ले लो। तो जब हमने इसको एक बार प्लस में लिया, जब एक बार प्लस में लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b होल अपॉन 18। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9a और 3a कितना हो गया 12a, और ये कितना हो जाएगा 12a प्लस 6b अपॉन 18। आप 6 को बाहर निकालोगे, 6 को बाहर निकालोगे तो 6 2 जा 12 और b अपॉन 6 3 जा 18। एक वैल्यू तो x की आ गई, एक वैल्यू आ गई। आ जाओ दूसरी को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी यहां पर आ जाएगी, क्या आएगी देखते हैं। एक बार माइनस में लेना है, तो x आ जाएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b माइनस 3a प्लस 3b होल अपॉन 18। तो x की वैल्यू आ गई 9a में से 3a गए 6 है, 9b में से 3b गए तो यहां पर हो जाएगा 12b होल अपॉन 18। 6 को कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की एक और वैल्यू आ जाएगी। 6 को कॉमन निकाला तो a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, ये आ गई दोनों x की वैल्यूज। और ऐसे आप लोग वहां पर भी करके आओगे। ये था क्वेश्चन जो कि हो गया खत्म। चलो 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 आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा ले क्या।
थोड़ा जल्दी बताओ, आगे बढ़ा ले। चलो ये रहा आगे, आगे का ये रहा, क्या कहता है कि एक क्लास टेस्ट है, द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। बेटा मार्क्स का ही खेल आ गया, मार्क्स का ही खेल आ गया। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओ सजनी, सजनी बोल रही यस सर। हाँ यार आराम से पढ़ लो। ओ सजनी रे, कैसे कटेगा दिन रात? ऐसे कटेगा पढ़ पढ़ के। थोड़ा जल्दी आ जाओ। एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी और इंग्लिश इज 30। देख रहे हो अरुण भाई हमारे कितने बेशरम लड़के, दोनों के मार्क्स मिला के 30 मार्क्स आए उसके। Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find his marks in 2 subjects. चलो निकालते। तो हम लोगों ने क्या बोला, let his score in Hindi be X, let he scored X marks in Hindi। हम लोगों ने मान लिया कि उसका हिंदी का स्कोर कितना था, X था। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों के मार्क्स मिलाकर 30 है। मैंने तो ये बोला कि X मार्क्स उसने हिंदी में स्कोर कर लिए, मतलब इंग्लिश में कितना हो गया, इंग्लिश में हो गया 30 माइनस X। आसान था, आसान था। तो उसका स्कोर अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में उसका स्कोर हो गया 30 माइनस X। क्लियर हो गया? ठीक है। Had he got 2 marks more in हिंदी, मतलब अब जो हिंदी के मार्क्स हो गए उसमें उसने क्या सोचा, मतलब had he got 2 marks more in हिंदी, अब हिंदी में उसका 2 स्कोर और बढ़ गया। तो अब अगर हिंदी की बात करें तो अब हिंदी में कितना हो गया, X + 2 हो गया। ठीक है। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसका स्कोर घट गया, 3 मार्क्स कम हो गया, मतलब 27 माइनस X। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब हिंदी और इंग्लिश का प्रोडक्ट अब कितना हो गया, 210 हो गया। तो प्रोडक्ट अब कितना हो गया, 210 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। देख पा रहे हो आप लोग? अरे हम लोगों ने मल्टीप्लाई ही करा है और कुछ नहीं किया। तो यहां पर इन सबको राइट साइड जब मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से और यहां से 25 माइनस हो गया 25x। ठीक है। यहां से जब आप 54 को माइनस करवाओगे तो आपके पास बचेगा प्लस 210 माइनस 54। पहले 50 को माइनस करवा देते तो 260 मतलब 256, 156। यहां पर कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। हाँ जी, इतना ही आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है? एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लो। 6 और 4 हो जाएगा 10। हाँ ठीक है। अब 156 से हम लोगों को 25 बनाना पड़ेगा। आ जाओ 25 बनाते हैं 156 से। 2 से देखा तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से देखा तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से हो गया 13 और 13 से हो गया 1। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 156 बराबर 0। अब अगर हम इधर की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने x को कॉमन निकाला, अंदर आ गया x माइनस 12 माइनस 13x माइनस 12 बराबर 0। तो यहां पे x माइनस 12 बाहर, अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 12 और एक आ जाएगी 13। क्लियर हो गई बात?
ठीक है, अब x की अगर दो वैल्यू है तो यहां पर बात को समझो अच्छे से कि यहां पर फाइंड हिज मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स। अब दोनों सब्जेक्ट्स में उसका स्कोर क्या हुआ, तो अगर x बराबर 12 को ले हम लोग, तो x बराबर 12 के हिसाब से उसका हिंदी का स्कोर कितना हो गया, उसका हिंदी का स्कोर हो गया 12 मार्क्स, और इंग्लिश का स्कोर कितना हो गया, इंग्लिश का स्कोर हो गया उसका 12, 30 में से 12 को माइनस मतलब 18 मार्क्स, 18 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग x बराबर 13 को लें, लेकिन अगर हम लोग x बराबर 13 को लें, सुनना बहुत अच्छे से, तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन आएगी कि हिंदी में अगर उसके आए हैं 13 मार्क्स, तो इंग्लिश में उसके पास कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 17 मार्क्स। तो ये दो कंडीशन बन सकती है। तो ये आपको फाइनल आंसर में लिखने पड़ेंगे दोनों अच्छे तरीके से, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, वहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा कर रहे हो भाई, अच्छा कर रहे हो। इस सेशन को लाइक भी कर दो, जो जो बच्चा पढ़ रहा है, सीरियसली पढ़ रहा है, सिर्फ वही लाइक करना प्लीज। मैं नहीं चाहता हूं कि जो बच्चा यहां पर बातें करने आया वो लाइक करे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस सेशन को लाइक करना वही बच्चा जो सीरियसली पढ़ने आया। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक ये वाला भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं, आप लोगों को करना है, अच्छे से करना, x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस ए का मल्टीप्लाई करवा देना इसके साथ, और b के साथ x माइनस ए का, इज इक्वल्स टू 2c अपॉन x माइनस सी। ऐसे करते करते जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना, तो x के लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x के लिए आप लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलो आ जाओ, इसको हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से, तो a की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 4b आ जाएगी, और c की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम लोगों ने कहा कि भाई पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, रूट्स का नेचर देख लेते हैं पहले। तो मैंने बोला ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं। तो पहले नेचर को चेक कर लिया, थोड़ा सा शक की दिमाग का हूं, b को देखा तो 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 4, और c है आपके पास माइनस, देखो इसको ऐसे रखो माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, और ऐसे रख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस, है ना, 4 4 जा 16, 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर से 16b स्क्वायर कट गया, आपके पास आएगा 16a स्क्वायर। a की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब यहां पर क्या पता चला, यहां पर ये पता चला कि यहां पर ग्रेटर देन 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट, और हम लोग निकाल पाएंगे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग रूट्स निकलेंगे। तो वो जो अलग अलग रूट्स निकल रहे हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोचा लगाऊंगा, तो मैं अब यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, होल अपॉन कितना 2a। ठीक है, माइनस बी का क्या मतलब हुआ कि माइनस 4b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया 16a स्क्वायर, होल अपॉन 2a का मतलब क्या है, 4 2 8 हो गया। क्लियर हुई क्या इतनी बात? हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो यार, 2 मिनट। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई?
पक्का? अच्छे तरीके से, आसान सी चीज है। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको खेलना शुरू किया तो मजा आने लगा। -4b है ना, -4b प्लस माइनस ही हो गया 4a होल अपॉन हो गया 8। एक बार इसको चाहा कि प्लस में ले लूं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा इसे मिल जाए, पर अभी तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ गई एक बार कितनी, प्लस रखने पर -4b प्लस 4a होल अपॉन 8। मतलब 4 को अगर हम कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी अपॉन 2। ये कब हुआ, जब हमने 4 को बाहर निकाला। ठीक है, जब माइनस रखा तो हो गया -4b माइनस 4a होल अपॉन 8। तो x की वैल्यू आ गई -4, अंदर आ गया a प्लस बी होल अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, मतलब x की वैल्यू आ गई -a प्लस बी होल अपॉन 2। ये आ गई दूसरी वैल्यू। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2015 में आया हुआ है, हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक है जी, हो सकता है कि इस बार आ जाए। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। एक ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन और कहता है नो रियल रूट्स, 2017 का है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करना। ठीक है, ये किशोर तेजवानी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करना एक बार।